वजह है वजूहात बाकियों में से क्या आएगा कि उन्होंने वो चूज़ किया है जो दुनिया को चाहिए था। दुनिया जो एप्रिशिएट करती है, उन्होंने साइंस को चूज़ किया, उन्होंने एक्सट्रीमिज़्म को जितना हो सका उन्होंने पब्लिक फॉर्म पे आकर उन्होंने कहा कि हम कंडेम करते हैं, उन्होंने और नहीं। अच्छा देखिए पर्सनल लेवल पे मुल्कों के बहुत मामलात चल रहे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे, लेकिन आपका एक स्टेट नैरेटिव क्या है, वो आपका दुनिया को वो शो होता है। तो उन्होंने आकर जब पब्लिकली हमेशा आप देखें हिस्टोरिकली उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से खतरा है, हमें जहादी तंजीमों से खतरा है, हम लोग एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट नहीं करते। दाव कि उनके पास बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि थोड़े कंट्रोवर्शियल थे, चाहे उस कश्मीर का ले लें, आप उसमें पंजाब का ले लें, बहुत सारे मामलात, लेकिन दे प्लेड इट वेरी वेल कि उन्होंने आकर दुनिया के सामने ये कहा कि नहीं, दिस इज नॉट अस, हम लोग साइंस को आगे रखेंगे, हम नॉलेज को आगे रखेंगे। उन्होंने कोशिश किया कि वो अपनी वो वाली साइड जो है दुनिया को वो दिखाएं, और जो कि है थी तो दिखाई ना। तो कंपैरेटिवली मैं देखती हूँ पाकिस्तान ने तो कभी ऐसी कोशिश नहीं की। उसके अकॉर्डिंगली तो मैं कहती हूँ कि पहले भी पाकिस्तान को आपकी जगह की जिस जगह पे आप मौजूद हैं इसका अगर फ़ायदा उठाकर आपने अहमियत ली है, जब आपको मतलब आपके पड़ोस में जब कभी किसी को रशिया को ज़रूरत पड़ी या फिर अमेरिका को ज़रूरत पड़ी, आपने उनका साथ दिया है, तो उस मामले में आपकी अहमियत रही। लेकिन बहरहाल कोशिश कभी नहीं की पाकिस्तान ने कि वो जगह बनाए और फिर ना बनी हो। बात तो वहाँ पे आती है ना। तो पाकिस्तान ने, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी इन 76 सालों में साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर एक स्टेट लेवल पर आकर बेहतर इमेज 9/11 के बाद ही सही, लेकिन एक वो बड़ा प्रोमिनेंट सा आकर एक स्टेट नैरेटिव रखना कि नहीं जी वी से नो टू एक्सट्रीमिज्म, या फिर आप इसको तालिबान के लिए समझ लें नैरेटिव। तो हमारा नैरेटिव हमेशा कंफ्यूज रहा है, और इंडिया का कंपैरेटिवली नैरेटिव हमेशा क्लियर रहा है। स्टेट लेवल की बात करें, इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही, उधर भी कई लोग हो सकते हैं जो कंफ्यूज हों, यहाँ पे भी, लेकिन स्टेट नैरेटिव काफ़ी क्लियर रहा है। और ये बहुत बड़ा एक मैं समझती हूँ उनका वो क्रेडिट है कि इसके बाद फिर दुनिया ने आहिस्ता आहिस्ता उनको रिकग्नाइज करना शुरू किया। उसके बाद आती है साइंस, उसके बाद आती है इक्तिसादी तरक्की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बाद में आती, पहले आपने इसके ऊपर काम करना जो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले करना शुरू किया होता है, तो आपका नैरेटिव जो है वो दुनिया में बनता है। तो लॉन्ग हमारा, वे। मुझे एक बात बताएं, अभी आईफोन 15 जो है वो लॉन्च हुआ है, उसके अंदर बेसिकली जो उन्होंने जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल किया है, वो भी भारत का नेविक सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया गया है। एक तो वो मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बना है। पूरी दुनिया में जो एक मैसेज गया है वो ये गया है कि अब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, अब कौन सी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग करेगा आईफोन को, भारत करेगा। आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, आप छोटे से छोटी चीज की भी अगर बात करते हैं तो भारत का अब बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, और अब से नहीं काफी टाइम से ये है कि अब हम भारत के अंदर ही बनाएंगे उसको। मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हम जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो ही अपने मुल्क के अंदर होगी। कोई बाहर का इन्वेस्टर भी आना चाह रहा है तो वो आके यहाँ पर ही उसको मैन्युफैक्चर करे, ना कि असम्बल करे। और इस चीज का हमने रिजल्ट यही देखा कि पूरी दुनिया में उस चीज को तस्लीम भी किया गया है, और पूरी दुनिया उस चीज को अप्रिशिएट भी करती है भारत की। आपको लगता है कि यही चंद वो मोटी वजूहात हैं कि जो अपनी मदद आपके तहत करते हैं, फिर दुनिया भी उनकी रिस्पेक्ट करती है? हम ना वो हमारा वो स्टांस रहा नहीं स्टार्ट से, हमने कभी सोचा ही नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंट्री में भी की जाए, अपनी कंट्री के अंदर बढ़ाई जाए। इसमें लगता है कि भारत हमसे काफी सबकत ले गया। ऑब्वियसली 100%। देखिए जी, आप आईफोन के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वर्ल्ड लेवल पे आप अगर प्रोडक्ट्स का जो कंजम्पशन है वो आईफोन की इस तरह से है कि आपका एक नाम है उसके साथ जुड़ा हुआ, एक शोहरत है उसके साथ जुड़ी हुई, अगर उसको हो आकर पब्लिकली और ये चीज़ बार बार प्रोपोगेट की जाती है कि अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा या यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ इसके अंदर एक पैगाम है कि अब हम लोग इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, अब हम अपने जो कारोबार हैं उनको हम तरजीह दे रहे हैं, हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। और इसके लिए आपको थोड़ी बहुत नहीं बल्कि काफ़ी सालों की मेहनत चाहिए होती है। आप एप्पल के लिए या फिर किसी भी और कंपनी के लिए अपना फेस देने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने वो मेहनत की है तो ये क्रेडिट जाता है। उसके अलावा लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देख लें तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जो कि अब कह रहे हैं चाइना से मुकाबला, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखती हूँ। मेरे ख्याल में चाइना बहुत ज़्यादा चीज़ों को अगर आप देख लें तो इंडिया में भी आप देख लें, आपकी ज़रूरत की अगर ज़्यादा 50% चीज़ें अगर आप इंडिया से ले रहे हैं और आपकी मेड इन चाइना है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको बहुत सारी और जगहों पे भी काम करने की ज़रूरत है।
एप्पल इज़ अ गुड फेस कि आप मार्केटिंग के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में इससे मज़ीद आगे 2 कदम चलते हुए इंडिया को बहुत सारी चीज़ों में इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को खुद मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप आईफ़ोन का कहें तो मेरे ख्याल में एक स्ट्रैटेजिकली एक अच्छा तरीका है दुनिया के सामने अपना ये वाला फेस लाने के लिए कि आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी को आप अपने लोगों के साथ इस तरह से आप उनको इंटरमिंगल करें और उनको अपना नाम दें, अपना चेहरा दें, तो दुनिया में एक बहुत वाइटल किस्म का पैगाम जाता है कि वी आर ओपन नाउ एंड वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस। लेकिन अगर इसके तनाजुर में अगर आप पाकिस्तान को देखें तो आप मैं नहीं समझती कि एप्पल तो इज़ अ वेरी बिग नेम। पाकिस्तान की तरजीहात जो हैं वो कभी भी ये नहीं रही कारोबार की, आप जानते हैं। हमारी जो तरजीहात है वो जो रही हैं उसमें हमने बड़ा नाम कमाया है, और यूँ बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। उसमें हमने जो हमारी स्टेट चाहती थी या जो हम उन्होंने चाहा ज़िंदगी में या इस 76 सालों में, वो मेरे ख्याल में बड़े सक्सेसफुली उन्होंने पाया है। ये प्रायोरिटीज़ में कभी था नहीं कि हम कभी ज़िंदगी में एप्पल या फिर कोई भी इंटरनेशनल कंपनी या फिर कोई कारोबार या फिर हमको एक चेहरा जो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट फेस होता है ना, कि आप इसको मीडिया के ज़रिए, आप इंटरटेनमेंट के ज़रिए, अब बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं दुनिया से, क्योंकि दुनिया बदल गई हुई है ना। आज से 50 साल पहले की दुनिया और थी, आज की दुनिया और है। आज आपको अपने आप को पोर्ट्रे करना पड़ता है एक तरह से दुनिया के सामने, अपना सॉफ्ट इमेज। आप अपने फनकारों के ज़रिए करते हैं, आप अपने कल्चर के ज़रिए करते हैं, आप अपनी सेहत के ज़रिए करते हैं, आप अपने छोटे कारोबार हो या बड़े कारोबार, वो एक बड़े लेवल पे आ गए तो कारोबार के ज़रिए इन्वॉल्व करके करते हैं। G20 उसकी एक एग्ज़ाम्पल है इंडिया की, और एप्पल का वहाँ पे मैन्युफैक्चर होना एक बड़ी एग्ज़ाम्पल है वहाँ की। चाँद पे उनका लैंड करना, आपको लगता है कि जो दुनिया में सबसे साइंटिफिकली बड़ा काम यही है कि चाँद पे आपने लैंड किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। दुनिया में साइंस ने बहुत काम किया और अभी भी साइंस बहुत काम कर रही है, और उसमें इंडिया कहीं भी नहीं है, दूर-दूर तक नहीं है। अगर आप उसको मेडिसिन के लेवल पे देखें, साइंस के लेवल पे देखें, रोबोटिक में देखें, बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन उन्होंने चूज़ वो क्यों, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो भी बहुत प्रोमिनेंट है। लेकिन उससे ये है कि एक वर्ल्ड वाइड आपका एक इमेज चला जाता है कि अगर आप चाँद पे गए हैं, तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव। आप आई मीन टू से कि मैं ये कनेक्ट इसलिए कर रही हूँ कि दे आर प्लेइंग वेरी इंटेलिजेंटली। अगर वो लोग लेट शामिल हुए ना इस दौड़ में, दुनिया की इस दौड़ में तरक्की की, तो उन्होंने बड़े इंटेलिजेंटली खेला है और उन्होंने उस देर से शामिल होने वाली दौड़ में भी अपनी स्पीड बड़ी तेज रखी है, और वहाँ पे उन्होंने वो रखी है स्पीड जहाँ पे उनको रखनी चाहिए था। एंड मस्ट क्रेडिट गोज टू देयर लीडरशिप कि उन्होंने फिर दुनिया के सामने अपना इमेज बेहतर बनाना, मल्टी कल्चरल शो करना खुद को, और वो है भी बहुत सारे रंग, और आप उसके साथ फनकारों के जरिए आप सॉफ्ट इमेज अपना करते हैं। साइंस में आप वो चीज़ें करते हैं जिसमें आपका दुनिया में एक किस्म का आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल सामने, ये इंडिया इंडिया इज डूइंग दिस। तो वो स्मार्ट खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और आई विश देम बेस्ट ऑफ लक कि वो ऐसे ही करते रहें। और आई एम वेरी मच अमेज्ड और आई मस्ट अप्रिशिएट कि जिस तरह से, और ये मैंने सारे इनको क्रिटिकली एनालाइज करके मैं बात कर रही हूँ कि ये जो सारे आप ये जो मैंने आपको माइलस्टोन बताया है ना, कि चांद पे जाना, एप्पल, G20, ये सारी जो एक आप क्रिकेट के जरिए, आप फनकार के जरिए, अब ये बड़ी खूबसूरत चीजें और बड़ी क्रेडिटफुल चीजें हैं कि अगर आप ये कर रहे हैं, आप इंटेलिजेंटली कर रहे हैं। इंडिया जो है, नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को ये उठाया कि आज हुंडई और सैमसंग जो है वो कह रही है कि हम इंडिया को अपनी बेस बनाएंगे ताकि अफ्रीका और मिडल ईस्ट में एक्सपोर्ट करेंगे। ये होती है मार्केटिंग। पाकिस्तान से तो खबर ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो हमारी ऑफिशियल कैरियर है, एयर कैरियर है, उसने अपने बहुत सारे जो जहाज़ हैं वो ग्राउंड कर दिए हैं, और वो कब हवा में दोबारा उड़ेंगे कुछ पता नहीं है। अगले दिन आपने सुना होगा रशिया के सदर पुतिन जो हैं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का जो मिशन मेक इन इंडिया है वो बड़ा सक्सेसफुल होगा और हम उसको सपोर्ट करते हैं। आप देखें कि रिसेंटली आपको याद होगा कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून जो हैं वो इंडिया आए और इंडियन प्राइम वो G20 में थे और नरेंद्र मोदी साहब से मिले G20 की समिट पे, और वो उन्होंने कहा कि जी हम इस सप्लाई जो है और जो टेक्निकल कोऑपरेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सेमीकंडक्टर्स में, उसको इन्हेंस करेंगे। साउथ कोरियंस को समझ आ गई है कि ऐसी कितने भजते फिरने हैं, सो वी हैव टू गो टू इंडिया because we have to sell our products to the Middle East. आप देखिए Middle East is all rich, Africa is rich, not all Africa but many parts of the Africa are very rich. अच्छा, नॉर्मली दुनिया में तो ये इंप्रेशन है जी अफ्रीका
जो है वो गरीब है, लेकिन अफ्रीका के अंदर भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं, अमीर मुल्क हैं। और अच्छा, मज़े की एक और बात बताऊं इसमें कि अब आप ये देखें कि गाड़ियां अमूमन जो है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट गाड़ियां अफोर्ड करती है, या ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, आप देखें अगर इंडिया बेस बनती है, वो कह रहे हैं कि हम एक स्टेबल म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लाई चेन, ये जो वर्ड सप्लाई चेन है आपको पता नहीं है, इसके अंदर अरबों डॉलर छुपे हुए हैं, और वो सारे अरबों के डॉलर इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि इंडिया उनको स्किल्ड लेबर दे रहा है, इंडिया उनको चीप लेबर दे रहा है। ये स्किल्ड लेबर और चीप लेबर और हंसी की आने हैं, हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम करप्ट हैं। हमने खुद ही कह दिया कि हमारे जनाब इंडिया के अंदर मैं रिसेंटली देख रहा था कि कुछ वहाँ पे इंडियन एयरलाइन कौन सी थी, उन्होंने अपने कुछ स्टाफ को निकाल दिया या कुछ ऐसा हुआ था। मैंने ट्विटर पे स्टोरी लगाई थी, मुझे याद नहीं पड़ रहा वो, आई विश आई कुड हैव वर्कड ऑन दैट बिफोर टॉकिंग ऑन दिस। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जो PIA है हमारी, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो हमारा ऑफिशियल कैरियर है, वो ही काटेज ही काटेज, ये बेचो यार, जान छुड़ाओ इनसे। हमने रखी हुई हैं, 3 ना होंगे PIA तो क्या होगी पाकिस्तान में। अभी भी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट या लाहौर में जाएं या आप कराची जाएं, बड़े एयरपोर्ट हैं, या कोयटा या पेशावर जाएं, तो उधर ज़्यादातर तो बाकी जहाज़ खड़े होते हैं। PIA के तो लोकल आप किसी की सर्विस ले लें यार। और वैसे भी जहाज़ों में जो लोग जाते हैं अमूमन वो अपना थोड़ा सा 5-10 हज़ार का उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो अफोर्ड कर सकते हैं। जान छुड़ाएं इस कैरियर से, हमारी जान छूटे हमेशा इन वाइट एलिफेंट से। इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और वो सारी की सारी वो अट्रैक्ट कर लिए, साउथ कोरियंस पहुंच गए वहाँ पे, उधर चाइनीज़ ने भी पहुंच जाना है। मैं आपको एक बात बताऊं, और जारी बात है कि ये उनकी जो इकोनॉमिक बैकबोन है, ठीक है जी, ये पॉपुलेशन जो है इंडिया सर्विस सेक्टर में आगे आ गया है, और इसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में आगे आने जा रहे हैं। अब अगर साउथ कोरियन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आती है, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आती है, जापानीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आती है, तो पीछे पीछे रह कौन गया? सारा जो बाकी हैं वो भी कहेंगे हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करनी है। अमेरिकन भी यहीं पे लेके आ रहे हैं, फ्रेंच भी यहीं पे लेके आ रहे हैं। और अब देखें हुंडई मोटर्स जो है वो कहते हैं कि हम 1 मिलियन यूनिट्स एक साल का बनाएंगे, और वो इंडिया से बनाएंगे। तो आप देखें इंडिया को तो वो कार बड़ी सस्ती मिलेगी एज़ कम्पेयर टू किसी और को। जनरल मोटर्स ऑलरेडी इंडिया में आई थिंक वो भी उसकी मेरा ख्याल ख़रीदने जा रहे हैं, ये हुंडई वाले ख़रीदने जा रहे हैं। सो अब आप इमेजिन करें कि इस वक्त जो इंडिया है वो तकरीबन 13-14% हुंडई मोटर्स की प्रोडक्शन इंडिया में होती है, ठीक है जी। साउथ कोरिया के अंदर 40% होती है, यूरोप के अंदर 10% होती है, चीन के अंदर 18% होती है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर 13% होती है। सो अब आप ये देखें कहाँ कहाँ से वो चीज़ें काटेंगे और वो इंडिया में लेके आ जाएंगे। तो ये आप देखें कि ये किस 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 लेवल पे इंडिया के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। और हमने क्या करना है, हम कहेंगे ओ मेरा वज़ीर आज़म चोर है, मैं इस वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ दुनिया में जाऊंगा। हम क्या कर रहे थे, हम तालिबान को कह रहे थे तुसी पाकिस्तान आ जाओ, TTP सारे दहशतगर्द पाकिस्तान आ जाओ। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान को इंसल्ट कराने में, आप इंडियन मीडिया पे देखें सारा टाइम इंडियन मीडिया क्या लगा है, देखियो जी वो आपका वज़ीर आज़म कह रहा है कि हमने अलकायदा को ट्रेन किया। वो पाई किथे अलकायदा को ट्रेन किया? बट द क्वेश्चन इज़ कि जब मेरा वज़ीर आज़म खुद मुंह बोलन डे है, इमरान खान जाके ईरान में कहता था कि ईरान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है उसमें से हम लोग इन्वॉल्व थे। मैं आई एम नॉट हियर अगेंस्ट इमरान खान, और मेरा आई एम फॉर पाकिस्तान। मुझे व्हाट आई से इज़ कि मुझे अगर नवाज शरीफ नुकसान पहुंचाता है, आसफ जरदारी पहुंचाता है, फौज पहुंचाती है, सियासतदान पहुंचाती है, ब्यूरोक्रेसी पहुंचाती है, तो वी हैव टू पिन पॉइंट देम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो तो बड़े थोड़े से लोग हैं, हम ज़्यादा हैं, अवाम ज़्यादा हैं। सो अवाम नीड्स टू स्पीक अप, दे नीड टू रेज देयर वॉइस। कब तक हम इनके पीछे लगे रहेंगे यार? ये लली लली से लोग होते हैं और हमें ये इन्होंने आगे लगाया हुआ है। कब से आपको पता है कि हुंडई जो है इंडिया के अंदर 1998 से मार्केट को कल्टीवेट कर रहे हैं, व्हीकल फैक्ट्री बनाई चेन्नई के अंदर, ठीक है जी। एंड देन उन्होंने आहिस्ता 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 और भी उनकी कंपनीज हैं, सेंट्रो एक आया और भी बहुत सारी हैं, ठीक है जी, और वो लगे हुए हैं।
ठीक है जी। अब हुंडई हो, किया हो, ये सारे इनका जो जो डोमेस्टिक पैसेंजर कार मार्केट है उसके अंदर मेरा ख्याल है 21% शेयर है। ज़्यादा मारुति सुजुकी का शेयर है 41%। और देखें ये इन्होंने आगे ले जाना बिकॉज जब मैन्युफैक्चरिंग होगी सुजुकी मारुति, तो जब देखें इंडिया में बनेगी तो उसका एक और स्टाइल है ना। अब किया जो है या हुंडई जो है इनका शेयर 21% है। इंडिया जैसी मार्केट में जहाँ पे करोड़ों 1400 करोड़, कितने 1400 करोड़ ही बने ना, कितने बनते हैं ये, ठीक है जी। तो 140 करोड़, सॉरी, ठीक है जी। सो 140 करोड़ जहां पे लोग बसते हैं उधर 21% कितना होता है। सो ये चीजें हैं कि जहां पे अगर आप सैमसंग को देखें, क्योंकि इंडिया के अंदर सैमसंग इज डायरेक्टली लिंक्ड, इसमें मोबाइल्स आते हैं, इसमें गैजेट्स आता है, इसमें टीवी आते हैं। इंडिया के अंदर जो एनुअल उसकी जो प्रोडक्शन को देख लें, मेरे ख्याल है कोई 120 मिलियन इन्होंने यूनिट्स बनाए थे 2018-19 में सैमसंग ने इंडिया के अंदर। 40% मार्केट सैमसंग के पास है इंडिया की, 40%, ठीक है जी। और सो ये आप देख लें कि इतने बड़े पैमाने पे अब सैमसंग, क्योंकि ये सारा कुछ चाइना में कर रहा था, और भाई हम क्यों पाकिस्तान के अंदर ये सारी सप्लाई चेन नहीं लेके आ सकते। एक तो वो चाइनी पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने हमें जो है वो पोलिटिसाइज कर दिया। इतनी ज़्यादा पोलिटिसाइज इन्वेस्टमेंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, कोई बंदा आए बड़े ही नहीं है। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ आओ यार ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ मुल्क ਉੱਥੇ चीनी असा ਉੱਥੇ सड़क बनाई हैं उत्थे आके काम करो यार, आओ उधर हम हमारे पास बिजली है, आओ आके काम करो, आओ उधर ऐसे करो। इतनी महंगी कौन भाई, आपको आप क्या समझते हैं, लोग पागल हैं? लोग रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट को नहीं समझते, आप ज़्यादा समझते हैं। कि जब आपको इस चीज़ का पता है कि जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का आप दुनिया में नाम लेते हैं तो लोग कहते हो अच्छा चीनी वो प्राण जो होते जरा ना प्राण जो, ठीक है। हम ना सऊदीज को कह सके ना अमारातीज आए, कोई बंदा पाकिस्तान में पैसे लेके नहीं आया। क्यों? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और भाई जिस दिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहा था उस वक्त और दुनिया को साथ खींच के ले आते और इन्वेस्टर्स को साथ लेके आते, ऐसे कहते यार इतने चीनी पैसे नहीं ला रहे, हम चाहते थे नॉर्मलाइजेशन इन द कंट्री। लेकिन हमारा सेटअप ही छोटा सा, इन्नी को साड़ी बेस है। द मोमेंट पैसा आना शुरू होया असी चीनी वाल सारे भज पे। पाकिस्तान में तो लोगों ने कार्ड चाइनीज लैंग्वेज में छपवाने शुरू कर दिए। मैं एक रिसेप्शन पे गया, पता नहीं क्या कॉन्फ्रेंस ही क्या था, तो मुझे एक बंदे ने अपना कार्ड दिया तो उसके पीछे चीनी लिखी हो। मैं क्या है कि पता ये चला उन्होंने क्या यार इधर चीनी बहुत घूमते हैं तो चीनी कार्ड छपवा लो। ये भी एक नवा तमाशा शुरू हो गया हमारे पास। तो बहरहाल एनी हाउ ये जो भी है, ये आप देखें ना कि हमने अपने मुल्क को गंदा किया 10 साल। हमने अपने आप, किसी ने हमारा कोई हमारे खिलाफ साजिश नहीं करता, हम खुद साजिशी हैं। ये हमें कहना छोड़ दें इंडिया साजिश करता है तो अमेरिका साजिश करता है तो फ्रांस साजिश करता है तो बरतानिया साजिश करता है तो यूएई साजिश करता है, जो भी पाकिस्तान में, ठीक है ना, हर बंदे को साजिश चला दो। मुस्लिमों में ईरान साजिश करता है, ठीक है, साजिश अपनी नलायकियाँ और अपनी जो अपना जिस तरीके से हमने अपने इस मुल्क को चलाया उसके ऊपर नहीं बात करनी। ये जो आउटसोर्सिंग होती है ना, आप देखें ना, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने थ्रेट को एक्सटर्नलाइज कर दिया। हमने अपनी नलायकी को जो है वो एक्सटर्नलाइज कर दिया, लिंक कर दिया। उन्होंने कहा अपनी नलायकी छुपाने को ईरान